सभी मित्रों को मैं पीसी यादव अपने एकेडमी प्लेटफॉर्म पर पुनः अभिनंदन करता हूं। आरओ जो परीक्षा होने वाली है, जिसकी परीक्षा लोक सेवा आयोग कराता है, उसमें हिंदी की जो भूमिका है आपने देखा होगा कितनी महत्वपूर्ण है। प्री में भी और मेंस में भी, यानी प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी हिंदी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपकी पकड़ हिंदी के प्रति व्यापक है, जो बुनियादी समझ होनी चाहिए अगर वो है, तो निस्संदेह आप आरओ की तैयारी कर सकते हैं और अपना मकाम हासिल कर सकते हैं। तो आज आरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा है, उसमें जो 60 नंबर का सामान्य हिंदी का पेपर होता है, उसी से संबंधित हम जो उसमें विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, विशेषण और विशेष है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, वर्तनी अशुद्धि है, आज उन्हीं में से हम चर्चा करने वाले हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द है, इसमें आप ये देखते होंगे कि कुछ ऐसी भी है जो पैटर्न पर आधारित है। जैसे इसमें जो इंद्रियों पर आधारित प्रश्न आते हैं, स्त्रियों पर आधारित प्रश्न आते हैं, तो हम आपको ऐसी ही जो पैटर्न पर आधारित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, उनका संकलन एक जगह किया है। आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मैंने जो संकलन किया है वो आपके लिए कितना जरूरी है। तो निस्संदेह मैं ये भरोसा कर सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये लगेगा कि सामान्य हिंदी की समझ ऐसी होनी चाहिए। सामान्य हिंदी का जो आरओ से संबंधित सिलेबस है, उसी के आधार पर हमने ये वीडियो बनाया है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं स्त्रियों पर आधारित वे प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहां आपको स्मरण करा दूं कि आरओ में तो आता ही आता है, इसके अलावा अन्य परीक्षाएं जो होती हैं जहां हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए भी ये जरूरी है। तो आज शुरुआत हम करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और इसमें जो टॉपिक है स्त्री, इन स्त्रियों पर आधारित प्रश्न है। इसमें जो पहला प्रश्न है, यह पूछता है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश में हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश में हो। अब आप सोचिए कि आखिर में स्त्रियों पर ही ऐसे प्रश्न क्यों लाया हूं, क्योंकि स्त्रियों पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो पहला है वह स्त्री जिसका पति परदेश में हो, यानी वह स्त्री जिसका पति कहां हो, परदेश में हो, यानी उसके साथ ना हो। तो उस स्त्री को क्या कहा जाता है? वहां आपको 4 विकल्प रहेगा, उन 4 विकल्पों में से एक विकल्प आपको सही पर टिक लगाना है। तो यहां इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रोसित पतिका। क्या होगा? प्रोसित पतिका। प्रोसित पतिका। यहां प्रोसित का तात्पर्य प्रवास से है। जैसे जब पति प्रदेश में है तो वो प्रवास कर रहा है, यानी कुछ समय बाद तो आएगा लेकिन अभी उसके साथ नहीं है। वो स्त्री जो है, जो नायिका है, उसके साथ उसका पति नहीं है। तो वह स्त्री जिसका पति प्रदेश में है वो कहलाएगी प्रोसित पतिका। दूसरा जो प्रश्न है वह यह पूछता है कि वह स्त्री जिसका पति प्रदेश जाने वाला हो, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश जाने वाला हो। इसका उत्तर क्या होगा? यहां परदेश में है, यहां जाने वाला है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रवतस्य पतिका। प्रवतसत, इसका भी उत्तर होगा वह स्त्री जिसका पति परदेश जाने वाला हो। इसका उत्तर होगा प्रवतसत पतिका। और वह स्त्री जिसका पति परदेश में हो, उसका उत्तर होगा प्रोसित पतिका। अब हम देखेंगे कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आ गया हो, यानी उसका पति प्रदेश में नहीं है, वो घर पर आ गया है, तो ऐसी स्त्री को क्या कहा जाएगा?
ऐसी स्त्री को कहा जाएगा आगत पतिका। क्या कहा जाएगा? आगत पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो वो कहलाएगा आगत पतिका। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। यहां ध्यान देंगे, यहां पूछ रहा है आने वाला हो, और यहां आ गया हो, यहां जाने वाला हो, यहां हो, परदेश में हो। तो यहां पूछ रहा है, ये जो प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, यानी अभी आया नहीं है, उसका पति परदेश जो रह रहा था वो अभी आया नहीं है, आने वाला है। जब आने वाला है तो उसके लिए क्या कहा जाएगा? उसके लिए कहा जाएगा आगमिष्यत पतिका। आगमिष्यत पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो वह कहलाएगी स्त्री आगमिष्यत पतिका। तो यहां 1 2 3 4 प्रकार की स्त्रियां हुई। वह स्त्री जिसका पति परदेश में हो वो कहलाएगी प्रोषित पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश जाने वाला हो वो कहलाएगी प्रवर्तस्थ पतिका। वह क्या कहलाएगी? प्रवर्तस्थ पतिका। और जो तीसरा है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो वो कहलाएगी आगत पतिका। क्या कहलाएगी? आगत पतिका। और चौथा है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो वो कहलाएगी आगमिष्यत पतिका। तो इस प्रकार 4 स्त्रियां हुई। अब स्त्रियों पर आधारित और प्रश्न, ये स्त्रियां वे थी जिनके पति या तो परदेश में थे, या तो आने वाले थे, या तो आ चुके थे, या जाने वाले थे। अब इसमें वह स्त्री जो नवविवाहिता है, नवविवाहिता स्त्री है, उसको क्या कहा जाता है? ऐसी स्त्री जो अभी अभी उसका विवाह हुआ हो, वह किस नाम से जानी जाती है? उसको सामान्य हिंदी की भाषा में क्या शब्द, उपयुक्त शब्द दिया जाता है? तो वह स्त्री जो नवविवाहिता है उसको कहा जाएगा नवोढ़ा। क्या कहा जाएगा? नवोढ़ा। यहां आप ये देखेंगे, अगर इसका संविच्छेद करें तो नवधन ऊढ़ा, इसका होगा नवधन ऊढ़ा। नवधन ऊढ़ा। ऊढ़ा का अर्थ क्या होता है? ऊढ़ा माने होती है स्त्री। क्या होती है? स्त्री। ऊढ़ा का जो अर्थ होता है वो होता है स्त्री। तो नवविवाहिता स्त्री क्या कहलाएगी? नवोढ़ा। अगला क्वेश्चन है, अविवाहिता स्त्री जो किसी को प्रेम करे, यानी ऐसी स्त्री जिसका विवाह नहीं हुआ है पर वह किसी से प्रेम करे, तो ऐसी स्त्री क्या कहलाएगी? ऐसी स्त्री जिसका विवाह ना हुआ हो और वो किसी से प्रेम करे तो ऐसी स्त्री कहलाएगी अनूढ़ा। क्या कहलाएगी? अनूढ़ा। यहां अगर संविच्छेद करें तो अनधन ऊढ़ा। अनधन ऊढ़ा। जैसा कि हमने बताया, ऊढ़ा माने क्या होता है? स्त्री। यानी ऐसी स्त्री जो अविवाहित है और किसी से प्रेम करती है तो वो कहलाती है अनूढ़ा। क्या कहलाती है? अनूढ़ा। अब अगले क्रम पर जाते हैं। ये तो रही अविवाहिता स्त्री जो किसी को प्रेम करे, कहलाती है अनूढ़ा। वह स्त्री जिसके रहते उसके पति ने दूसरा विवाह किया हो। यहां इस सेंटेंस पे जाएं, ऐसी स्त्री जिसके रहते हुए उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया। वैसे बताएं, दूसरा विवाह करना गैर कानूनी है। अगर आप सोच रहे हो इसके बारे में तो सोच सकते हैं, लेकिन करें भी नहीं, क्योंकि करने पर आपको दंड मिलेगा, सोचने पर दंड नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि वह स्त्री जिसके रहते उसके पति ने दूसरा विवाह किया हो, यानी अभी वो है
दूसरा विवाह कर लिया उसके पति ने, तो वह स्त्री क्या कहलाएगी? वह स्त्री कहलाएगी अध्युरा। क्या कहलाएगी? अध्युरा। अध्युरा। इसका संविच्छेद अगर करें तो होगा अधि धन ऊढ़ा। अध्युरा, अध्युरा। वह स्त्री जिसके रहते उसके पति ने दूसरा विवाह किया हो वो कहलाती है अध्युरा। अब अगले क्रमांक पर देखते हैं, वह स्त्री जो अपने प्रेमी से कहीं मिलने जाए। इस क्रम को छोड़कर के पहले इस पर आते हैं, इसको हम बाद बताते हैं। वह नायिका जिसका नायक किसी अन्य स्त्री से प्रेम करे। ये जो प्रश्न है मैंने इसको थोड़ा सम्मानजनक तरीके से लिख दिया है। जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जो प्रश्न आता है उसको इस तरीके से पूछा जाता है कि वह स्त्री जिसका पति किसी अन्य स्त्री से मिल करके आया हो, यानी यहां मैंने उसको थोड़ा परिवर्तित कर दिया है, सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। वह नायिका जिसका नायक किसी अन्य स्त्री से प्रेम करे, यानी वो नायिका अभी है, यानी वो स्त्री है लेकिन उसका जो पति है किसी अन्य स्त्री से प्रेम करे, तो वह स्त्री क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी खंडिता। क्या कहलाएगी? खंडिता। आप लोगों ने यह सुना होगा, जैसे कोई स्त्री किसी जो बुजुर्ग हो, पिता हो या कोई भी हो, जब उनके समक्ष वह प्रणाम करती है तो वो उसको आशीर्वाद के रूप में क्या कहते हैं? अखंड सौभाग्यवती भव। ये आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि अखंड सौभाग्यवती क्यों कहा जाता है? अखंड सौभाग्यवती इसलिए कहा जाता है, यहां आप देखिए खंडिता है। खंडिता का मतलब ऐसी स्त्री जिसका पति किसी अन्य स्त्री से प्रेम करे, तो वो कैसी स्त्री है? खंडिता है। तो इसीलिए कहा जाता है अखंड सौभाग्यवती भव, यानी आपका पति अखंड हो, यानी वह पति किसी अन्य से प्रेम ना करता हो, तभी तो खंडिता नहीं होगी, अखंड होगी। तो इसीलिए जो आशीर्वाद के रूप में कहा जाता है अखंड सौभाग्यवती भव। आपने महाभारत का सीरियल देखा होगा, उसमें द्रौपदी जब भीष्म पितामह से प्रणाम करती हैं तो वो क्या आशीर्वाद देते हैं? अखंड सौभाग्यवती भव। अखंड सौभाग्यवती का तात्पर्य यही है कि आपका जो पति है, यानी आपका जो जीवन साथी है वो खंडित ना हो, यानी वह किसी अन्य से प्रेम ना करता हो। आगे देखते हैं, वह स्त्री जो गुस्सैल हो। अब यहां मामला आ गया कि ऐसी स्त्री जो गुस्सैल हो, जिसको गुस्सा खुबाता हो। आपने देखा होगा सामान्य ऐसा होता है कि कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं उनके नाक पे गुस्सा होता है, यानी थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा जाती हैं। ऐसी स्त्रियों को क्या कहा जाता है? ऐसी स्त्रियों को कहा जाता है भामिनी। क्या कहा जाता है? भामिनी। भामिनी यानी ऐसी स्त्री जो गुस्सैल हो, यानी जिसको गुस्सा अधिक आता हो, तो वो कहलाती है भामिनी। अब हम देखते हैं, वह स्त्री जो अपने प्रेमी से कहीं मिलने जाए। मैं इसको जानबूझ के छोड़ दिया था, अब आप समझेंगे कि क्यों छोड़ दिया था। वह स्त्री जो अपने प्रेमी से कहीं मिलने जाए, यानी आप प्रेमी प्रेमिका का प्रश्न तो जानते ही हैं, मतलब प्रेमी से वो मिलने जाती है कौन? स्त्री। तो उसको क्या कहा जाता है? यानी वह स्त्री जो अपने प्रेमी से कहीं मिलने जाए नियत स्थान पर, तो उसको किस संज्ञा से विभूषित किया जाता है? तो वो संज्ञा है अभिसारिका। क्या कहा जाता है? अभिसारिका। अभिसारिका यानी ऐसी स्त्री जो अपने प्रेमी से कहीं मिलने जाए तो उसको कहा जाता है अभिसारिका। अभिसारिका जो शब्द है ये अभिसार से बना है। किससे बना है? अभिसार से बना है। अभिसार का अर्थ क्या होता है? अभिसार, अभिसार का अर्थ होता है स्त्री पुरुष का प्रेम। जो स्त्री पुरुष का प्रेम होता है वो कहलाता है अभिसार। तो वह प्रेमी से कहीं मिलने जाए तो वो कहलाएगी अभिसारिका। अब इसी से जुड़ा दो और प्रसंग है। अगर वह स्त्री जो अपने प्रेमी से शुक्ल पक्ष में मिलने जाए,
जैसा कि आप जानते हैं कि दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष उस पक्ष को कहते हैं जिस पक्ष में चंद्रमा बढ़ते क्रम में होता है। किस क्रम में? बढ़ते क्रम में। और कृष्ण पक्ष उस पक्ष को कहते हैं जिस पक्ष में चंद्रमा घटते क्रम में होता है। तो यहां शुक्ल पक्ष होगा। जब शुक्ल पक्ष होगा तो जाहिर सी बात है रात कैसी होगी? चांदनी की होगी। अब चांदनी रात है और वह अपने प्रेमी से मिलने जाती है। और शुक्ल पक्ष में यहां दिलचस्प बात यह है कि शुक्ल पक्ष में जो मिलने जाती है वह गोरी है, यानी यहां जो स्त्री होगी वो गोरी होगी और कृष्ण पक्ष में जो मिलने जाएगी वो सांवली होगी। ऐसा क्यों? शुक्ल पक्ष में मिलने जाएगी अगर सांवली है तो वो दूर से ही दिखाई देगी। अगर वो चांदनी रात है वहां गोरी अगर होगी यानी श्वेत होगी, सफेद होगी, तो वह लोगों की नजर में नहीं आएगी। तो जो शुक्ल पक्ष में मिलने जाए स्त्री अपने प्रेमी से, उसे कहा जाता है शुक्ला भिसारिका। क्या कहा जाता है? शुक्ला भिसारिका। शुक्ला भिसारिका। और जो कृष्ण पक्ष में मिलने जाए, पक्ष कृष्णा है यानी रात अंधेरी है और वह सांवली है, तो वो मिलने जाती है तो उसे कहा जाएगा कृष्णा भिसारिका। कृष्णा भिसारिका। इस प्रकार आपने देखा आज स्त्रियों से संबंधित मैं पहला वीडियो साझा किया। इसके पहले हमारे चैनल पर हिंदी से संबंधित कोई वीडियो उपलब्ध नहीं था। हमने प्रयास किया है, एक प्रयोग किया है। अगर आपको हमारे द्वारा जो प्रोवाइड किया जा रहा है कंटेंट हिंदी से संबंधित अगर मजेदार लगता हो, पसंद आता हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही हम सामान्य हिंदी से संबंधित जो आरओ में पूछे जाएंगे प्रश्न, उनसे संबंधित श्रृंखला लाएंगे और यकीन दिलाता हूं कि आपको वो पसंद भी आएंगे। अभी स्त्रियों से संबंधित मैंने पहला वीडियो बनाया है, इसके बाद जो हमारा सेकंड वीडियो बनेगा वो भी स्त्रियों पर आधारित होगा। तब आप देखेंगे जो स्त्रियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कहीं से मिस नहीं होंगे। स्त्रियों से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे आप उसको हल करेंगे और आराम से नंबर ले लेंगे। आज की वीडियो का हम यहीं पर समापन करते हैं। अगली बार पुनः हिंदी से संबंधित एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होगा। तब तक के लिए जय हिंद। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।